Who are critics? Who are critics? Tell me. क्रिटिक्स की स्टार रेटिंग मैटर जरूर करती है। मैं क्रिटिक हूँ, एक ट्रेड एनालिस्ट हूँ, पर मैं खुद कहता हूँ कि क्रिटिक्स के रिव्यूज वैल्यू बिल्कुल नहीं करते। क्रिटिक्स का अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Who are the people critics who have given it great reviews? हम एक इंडिकेटर हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ। क्रिटिक्स जो कहती हैं उन पे ना भरोसा रखें। I get sleepless nights before I give a rating to a film. I lose my sleep over what the critics say. जब किसी बात को लेकर बॉलीवुड में बनने लगता है इतना बड़ा बतंगड़, तो बॉलीवुड बिग स्टोरी उसका कंप्लीट कवरेज लेकर हर हफ्ते आ जाता है आपके लिए इस सब्जेक्ट की नॉलेज का पूरा डोज लेकर। और इस बार बॉलीवुड बिग स्टोरी उन फिल्म रिव्यूअर्स के स्टार्स की कहानी लेकर आया है जिनके काम के साथ ही जुड़ा है क्रिटिक्स जैसा कंट्रोवर्शियल नाम। जाहिर है क्रिटिसिज्म का गर्म मसला तो होगा ही। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आपने हर हफ्ते न्यूज़पेपर्स में जरूर देखे होंगे। इस तरह के विज्ञापन आपने टीवी पर भी जरूर देखे होंगे। आप भी काफी बार फिल्म का रिव्यू पेपर में पढ़कर या फिर टीवी पर देखकर ये जरूर डिसाइड करते होंगे कि इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में जाएं या फिर ना जाएं। फिल्मों के स्टार्स की जब फिल्में थिएटर्स में रिलीज होती हैं, तो उसके बाद वो कैसा बिजनेस करेगी, ये इस बात पर भी काफी डिपेंड करता है कि फिल्म के क्रिटिक्स ने उन्हें कितने स्टार्स दिए हैं। क्योंकि फिल्म मेकिंग सब्जेक्टिव इशू हैं, तो काफी बार क्रिटिक्स की रेटिंग्स फिल्म वालों के मन के मुताबिक नहीं होती। इसलिए क्रिटिक्स और प्रोड्यूसर्स के बीच चलता रहता है लव हेट रिलेशनशिप। For me, their reviews to me is like toilet paper. Very unanimously इस हमारे क्रिटिक्स जो हैं एक तरह की रेटिंग देते हैं। कुछ क्रिटिक्स आपके बारे में जानबूझकर बुरा लिखना चाहते हैं। I don't mind criticism. I think it's good. लेकिन ये रिलेशनशिप है बड़ी ही मजेदार। कभी फिल्मों का जमकर क्रिटिसिज्म होता है, तो कभी क्रिटिक्स का भी बड़े ही प्रेशर का काम है। व्यूअर्स के एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनाना और उनका सही रिव्यू करना भी। I won't say pressure होता है, लेकिन you do feel sometimes, suppose करीना is a very dear friend of mine और मैं उसकी फिल्म रेट कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ, तो लगता है कि मेरी दोस्त है, अच्छा काम किया, लेकिन पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये। तो समवेयर यू डू फील एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, यू डू फील, लेकिन दैट कैन नेवर बायस योर रिव्यू, करेक्ट? बिकॉज द मिनट दैट हैपन्स, जब ये होता है तो यू फील आप ऑडियंस को धोखा दे रहे हो, बिकॉज द रीडर्स और रीडिंग यू विल स्टॉप बिलीविंग इन यू। नो वन लाइक्स क्रिटिसिज्म। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें पसंद नहीं है, और अगर आप उनकी तारीफ करते हैं तो वो भूल जाते हैं। बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है शुरू में, जब जैसे लोग बोलते थे अरे यार हम लोग ने टाई अप करा है तुम्हारे साथ, लाइक बी काइंड टू अस, बट बी काइंड इफ द मूवी इज गुड, okay? If the movie is not good, you have to be as fair as possible and be as clean as possible. क्रिटिक्स की स्टार रेटिंग मैटर ज़रूर करती है। एक बहुत बड़ी सेगमेंट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो इन चीज़ों को मानती है। रिव्यूज़ ऑनेस्ट होते हैं, आपको उतनी तसल्ली होती है, और जितने मैनिपुलेटेड होते हैं उतना आपको तकलीफ होती है, बिकॉज वो एक पावर है, वो एक हिस्सा है अहम फिल्म मेकिंग का। देखा आपने, हर कोई ये मानता है कि रिव्यूअर्स बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर भी अंदर की बात ये है कि फिल्म वाले तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि क्रिटिक्स उनकी करोड़ों रुपए की लागत वाली फिल्मों का फैसला कुछ स्टार्स देकर कर दें। इसलिए जब उनके मन की बात नहीं होती, तो सबसे बड़े स्टार से लेकर छोटे स्टार्स तक रिव्यूअर्स के काम को नकार देते हैं। क्रिटिक्स जो कहती हैं उन पे ना भरोसा रखें और अपने आप पे भरोसा रखें और अपने आप जाके देखें, और फिर अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से कहिए। बस यही कहना चाहूँगा। For me, their reviews to me is like toilet paper. Too many people sitting in judgment for the film, and yeah, it's not nice. तो फिर कैसे होता है फिल्मों का रिव्यू? कैसे दिए जाते हैं फिल्मों को स्टार्स? क्या वो फिल्मों के बिजनेस पर असर भी डालते हैं, या फिर लोग इन रिव्यूज को सच में टॉयलेट पेपर्स की तरह मानते हैं? इंडिया के सबसे बड़े फिल्म रिव्यूअर्स और सबसे बड़े स्टार्स के पैनल को लेकर बॉलीवुड बिग स्टोरी आज ये पता लगाने जा रहा है कि आखिर कौन है असली स्टार, फिल्मों के स्टार्स या फिर क्रिटिक्स के स्टार्स।
अब बारी इस आज की सबसे बड़ी डिबेट की कि क्या फिल्म क्रिटिक्स के दिए गए स्टार्स वाकई बॉलीवुड के स्टार्स के लिए कुछ भी मैटर करते हैं या नहीं। क्रिटिक्स के फिल्मों को दिए जाने वाले स्टार्स बॉलीवुड के लिए कितने मायने रखते हैं, इनकी डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे पैनल में आ गया है स्टार्स का इतना बड़ा लाइनअप, जिसकी बातें सुनकर आज आपको हमारे क्रिटिक्स पर उठाए गए सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। बॉलीवुड के जाने माने क्रिटिक्स खुद अपनी बात रखने के लिए हमारे डिबेट पैनल का हिस्सा बन गए हैं, तो अब आप खुद ही देख लीजिए अपनी बात रखने के लिए हर कोई कितना जोर लगा रहा है। Who are the people, critics who have given it great review? Critics are also the representative of the people. जब एक आम आदमी फिल्म देखने जाता है तो उसे ये बिल्कुल उसने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो रिव्यू, बट उसका अपना एक दिमाग होता है और वो अपने दिमाग से सोचता है कि उसे फिल्म देखनी है, नहीं देखनी है, उसे पसंद आई है या नहीं पसंद आई। As long as it's entertaining, I'll watch it. I lose my sleep over what the critics say. I go hungry for days if I get a bad review. And I think it's a responsible job. I didn't like so much the earlier generation of critics who were very pompous. And the younger generation of critics now are quite interesting. They're not seeing a film that was supposed to be made. They are seeing a film that is. एक होता है ना क्रिटिक सोचता है ऐसी फिल्म होनी चाहिए और नहीं है, और एक होता है क्रिटिक जो फिल्म है वो देखता है फिर उसको जज करता है। That's the correct way of criticism. I would always want to do something where I am appreciated by the critics as well as I get the love of the audience. And if I don't get one or the other, I would feel bad. कभी लिखने में एक क्रिएटिव फ्रीडम ले लेते हैं हम और स्टार्स को पसंद नहीं आते हैं और दे गेट अपसेट फॉर यू। कभी 2-3 महीने 6 महीने तक बात नहीं करते, फिर कहीं मिलते हैं, वी मेक अप एंड it's all good all over again. So this keeps happening. And I guess somewhere when an actor makes a film और फिल्म नहीं चलती उनको भी पता होता है. And I think lot of actors have a very good sense of humor. They know how to laugh at their own movies. Like for example Shah Rukh Khan. The amount of jokes Shah Rukh Khan has made on Ravan, nobody else around him has made. So they also know sometimes the movie they've made has not worked. So they have a right to make fun of it. I as a reviewer have a right to say anything I want about the film. आजकल फिल्मों की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। पहला वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वैसे तो बड़ी फिल्मों के लिए भी है, लेकिन छोटी फिल्मों के लिए मैं इसलिए खास कह रहा हूँ क्योंकि उसमें स्टार्स आमतौर पर नहीं होते, उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हर छोटी बात उनके फेवर में कही गई उनके लिए काम आती है, क्योंकि सीटें भरनी है मल्टीप्लेक्स की, तो वो क्रिटिक्स का ओपिनियन मैटर करता है। I'm saying give me a half star or a 1 star or a 5 star or a 10 stars. I don't care. The audiences love the film and the film is a blockbuster, and that is what matters. Houseful 1 was a blockbuster. The audience loved it. Critics hated it. Hey Baby was a blockbuster. Audience loved it. Critics hated it. Who are critics? Who are critics? Tell me. A critic's review is respected, of course, one respects it, but it cannot be the barometer because एक इंसान के लिए कभी फिल्म नहीं बनाई जा सकती और उनकी पर्सनल नज़रिया क्या है, उनकी पर्सनल लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिल्में नहीं बनाई जा सकती। मेरा नज़रिया ये है कि दोनों क्रिटिक्स को भी और ऑडियंस को भी फिल्म अच्छी लगे। मेरी कोशिश यही रही है कि एक क्वालिटी भी रहे उसमें, ताकि जो लोग थोड़ा कंटेंट को देखने आ रहे हैं उनको वो कंटेंट मिल जाए, और जो मास है, जो सिर्फ शायद जो आदमी सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, उसको एंटरटेनमेंट भी मिल जाए। कोई भी क्रिटिक अपना रिव्यू देता है तो वो आई थिंक उसका पर्सनल ओपिनियन एंड वन शुड रिस्पेक्ट। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कई लोगों की ओपिनियन से मैं एग्री नहीं करता, पर मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमें वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट प्रॉब्लम तब आता है जब क्रिटिक एक एजेंडा के साथ आता है और ये सोचता है कि मुझे ये कमर्शियल फिल्म है तो मुझे इसको राइट ऑफ करना है, ये मसाला फिल्म है तो हाउ विल आई फेस माई अदर कलीग्स, हाउ विल आई फेस सम सर्टेन फिल्म मेकर्स, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं मसाला फिल्मों की तारीफ करूँगा तो इसलिए जब ये ऐसा हिडन एजेंडा होता है कि हमको उस फिल्म को गिराना है, दैट इज रॉन्ग। तो देखा आपने, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर एक बात साफ है कि 1-2 स्टार्स को छोड़कर क्रिटिक्स के काम की वैल्यू हर किसी को जरूर है। अब बॉलीवुड बिग स्टोरी आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी कहानी जो आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी। इस स्टोरी को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फिल्म रिव्यूअर्स का काम कैसे तलवार की धार पर चलने जैसा है।
रिव्यूअर्स को जितना फिल्म की रिलीज का इंतजार होता है, उतना ही बेसब्री से वो फिल्म के रिव्यूज का भी इंतजार करते हैं। रिव्यूअर्स के दिए स्टार्स फिल्म की एक ओपिनियन तो बना ही देते हैं, तो फिर आखिर कैसे होता है फिल्म का रिव्यू करने में वो कौन से पहलू हैं जिनका रखा जाता है सबसे ज्यादा ध्यान? I think for a reviewer there are no real parameters. It's not like एक checklist है कि हमें ये points cover करना है or anything like that. It all depends on the movie. Okay. For example, if Yash Chopra makes a movie, a love story, compared to if Imtiaz Ali makes a love story, the expectations of every filmmaker is different. So obviously, when I'm reviewing a film for Yash Chopra, my standard is much higher. Right? So these are the parameters. It's not really कि यही cover करना, यही लिखना है, यो तुमने ये point cover नहीं किया. It's never like that ever. रिव्यू करने से पहले और लिखने के बाद भी आखिर क्या होती है रिव्यूअर्स की थिंकिंग? इन सब बातों का राज आज हम अपनी इस स्टोरी में खोलने जा रहे हैं। फिल्म्स के ज्यादातर प्रोड्यूसर्स मीडिया को दिखाने के लिए अपनी फिल्मों का प्रीव्यू या स्पेशल स्क्रीनिंग रखते हैं। मेकर्स फिल्में बहुत पहले दिखा देते थे लोगों को, उनसे फीडबैक लेते थे, सीन्स बदलते थे, लोग जर्नलिस्ट को लेके जाते थे अपनी शूटिंग के ऊपर और बोलते थे आप ये सीन कैसे करते, फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन टुडे द एज ऑफ ट्विटर एंड ऑल, एक सेकंड के अंदर आप एक ट्वीट डालेंगे, पूरी दुनिया में फैल जाएगी वो बात कि ये पिक्चर ठीक है या ना ठीक है, तो पिक्चर को डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और कोई पर्सनल बायस की वजह से कोई अनोनिमसली कोई ट्विटर अकाउंट खोल के बोल दे दिस मूवी इज़ रबिश, तो पिक्चर तो डैमेज हो ही गई ना। वाई? बिकॉज ऑफ अ पर्सनल बायस, राइट? विच इज़ वाई आजकल नहीं दिखाते हैं पिक्चर बहुत जल्द थर्सडे को या वेंसडे को दिखाते हैं। कुछ लोग जैसे कि यशराज, वो तो सिर्फ फ्राइडे को ही दिखाते हैं। स्टोरी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, सिनेमाटोग्राफी जैसी कई कसौटियों पर फिल्म को जांचा परखा जाता है। फिल्म क्रिटिक्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर इस बात का होता है कि उनका रिव्यू लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरे। Reviewing is a very stressful process, and I would like to say this that people think that हम reviewers जाके एक फिल्म देखते हैं, आराम से पॉपकॉर्न खाते, समोसा खाते हैं, आके कुछ भी लिख देते हैं. It's not that. It's very stressful. I get sleepless nights before I give a rating to a film. I actually analyze, evaluate. कभी-कभी एक बदलाव भी आता है, change my review rating, and I think in my head, and I keep changing that. And because reviews are such a talked about thing, आप इंटरनेट पे जाए, ट्विटर पे जाए, फेसबुक पे जाए, सब लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं. It's viral, it's literally viral. Okay, आज पिक्चर रिलीज होती है, शो होता भी नहीं है, लोग बात करने लगते हैं बहुत रिव्यू की, 5 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए. तो समवेयर इट डज इम्पैक्ट यू, लाइक मैंने ठीक तो आई होप मैंने ठीक से लिखा है, मैंने राइट रिव्यू दी है, तो या इट डज बॉदर यू. बॉलीवुड के ज्यादातर रिव्यूअर्स काफी सालों से फिल्मों के रिव्यू कर रहे हैं. रीडर्स और व्यूअर्स के बीच उनकी अपनी काफी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी छवि का ध्यान हर क्रिटिक को रखना पड़ता है. हम लोग के रिव्यूज ज्यादातर मैच करते हैं ऑडियंस के साथ, बिकॉज लाइक आई सेड हम एक इंडिकेटर हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ, कि बॉक्स ऑफिस में कहती है या तो पिक्चर को क्रिटिकल अक्लेम मिलना चाहिए बहुत ज़्यादा, या पिक्चर को बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिलनी चाहिए. तो ज़्यादातर हमारे मैच हुए हैं ऑडियंस की रेटिंग्स के साथ. हाफ स्टार इधर उधर शायद ऑफ हो जाता है, वो तो फिर आफ्टर ऑल इंडिविजुअल ओपिनियन है. तो हाफ स्टार का फ़र्क तो सबको ही पड़ता है, विच इज़ आई थिंक फेयर, बट अदरवाइज मोरलेस नहीं, एंड वी कैन नॉट चेंज इट, बिकॉज एक बार टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हो गया तो हो गया, उसके बाद हाउ डू यू चेंज इट. जबकि कुछ क्रिटिक्स की राय इससे एकदम अलग है. मैं क्रिटिक हूँ, एक ट्रेड एनालिस्ट हूँ, पर मैं खुद कहता हूँ कि क्रिटिक्स के रिव्यूज वैल्यू बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते. आम आदमी का अपना दिमाग है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. उससे अगर राउडी राठौड़ पसंद आ रही है तो you have to respect, you have to go down to people and tell them yes you are right, this is what you want to watch. ये अलग बात है कि सालों तक फिल्मों का रिव्यू करने वाले खालिद मोहम्मद, कुणाल कोहली, मिंटी तेजपाल जैसे क्रिटिक्स ने जो भी फिल्में बनाई वो दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई. बातें कितनी भी हों, फिर भी लोगों के फिल्मों के रिव्यू का क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं है. अभी वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि बॉलीवुड का एक दूसरा चेहरा, जिसमें आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कैसे फिल्म क्रिटिक्स बॉलीवुड के बड़े चहेते भी बन जाते हैं. वेलकम बैक. बॉलीवुड बिग स्टोरी की आज की डिबेट में आपने फिल्म क्रिटिक्स का जमकर क्रिटिसिज्म सुना. अब आप देखिए कि जब क्रिटिक्स फिल्मों को खूब सारे स्टार्स देते हैं तो क्रिटिक्स पर बॉलीवुड का सुर कैसे बदल जाता है. I lose my sleep over what the critics say. I go hungry for days if I get a bad review. Give me a half star or a 1 star or a 5 star or a 10 stars. I don't care. फिल्म मेकर
मेकर्स चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन कहीं न कहीं फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्हें इस बात की बड़ी जरूरत महसूस होती है कि वो किसी तरह कुछ और दिन व्यूअर्स को सिनेमा हॉल तक खींच कर लाएं, क्योंकि फिल्म मेकर खुद ये मानते हैं कि इंडिया में फिल्में चलती ही नहीं। इट इज वेरी अनफेयर टू से कि अक्षय की पिक्चरें नहीं चलती हैं, पिक्चरें नहीं चलती हैं। तो फिल्में बनाने के बाद फिल्म मेकर्स को ये बताना जरूरी लगने लगता है कि उनकी फिल्में अच्छी बनी हैं, और अच्छी बनने का सर्टिफिकेट है फिल्म क्रिटिक्स के स्टार्स। तो ये देखिए कि कैसे प्रोड्यूसर्स क्रिटिक्स के स्टार्स को बढ़ चढ़कर मीडिया में प्रिंट करवाते हैं। कई बार एक ही हफ्ते में 7 से 8 फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ हॉलीवुड की फिल्में भी इंडिया में अब रेगुलरली रिलीज होने लगी हैं। इतनी सारी फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखने का रिस्क उठाया जाए, इसका सिलेक्शन काफी बार लोग क्रिटिक्स के स्टार्स देखकर ही करते हैं, क्योंकि थिएटर्स के टिकट इन दिनों 250 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। पैसे भी खर्च हो जाएं और मजा भी ना आए, इसीलिए भी क्रिटिक्स का रिव्यू व्यूअर्स को बड़ी हेल्प करता है। एक तबका है ऑडियंस को जाता है देखने के लिए, इसलिए शायद ही ऐसी कोई फिल्म हो जिसके रिलीज होने के बाद उसके प्रोड्यूसर्स ने क्रिटिक्स के स्टार्स को अपने फायदे के लिए यूज ना किया हो। फिल्म उम्मीद के मुताबिक बनी या नहीं, इन दिनों इसका पता सिर्फ 2 ही तरीकों से चलता है। पहला, उसे क्रिटिक्स ने कितने स्टार्स दिए हैं, और दूसरा, उसने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है। क्योंकि फिल्म कमाई के लिए ही बनती है, इसलिए पैसों की भारी बारिश के बाद फिल्म की क्रिटिसिज्म के सारे दाग धुल जाते हैं। अक्षय की राउडी राठौड़ और सलमान की पिछली कुछ फिल्में इसलिए ब्लॉकबस्टर करार दी गईं, क्योंकि उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वो फिल्में कैसे बनी थी, या उन्हें क्रिटिकल अक्लेम मिला या नहीं, या फिर क्रिटिक्स ने उन्हें कितने स्टार्स दिए, ये अब किसी को याद भी नहीं है। याद तो सिर्फ ये है कि अक्षय की राउडी राठौड़ ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली, और सलमान की फिल्मों के फिगर्स भी काफी कुछ इससे मिलते जुलते ही हैं। लेकिन हर फिल्म की कमाई की ऐसी कहानी नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर्स को क्रिटिक्स के रिव्यूज भी काफी इम्पोर्टेंट लगते हैं। जब फैंस एंड ऑडियंसेस जो हैं, तो फ्राइडे को बहुत बड़े डिसीजंस लेते हैं, और वो डिसीजन फिल्म मेकर को जरूर अफेक्ट करता है। Every filmmaker, whether he says it or not, wants 5 stars and a full house. ऑडियंस का रिएक्शन और ऑडियंस का लव बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्रिटिक्स का अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहा जा सकता है कि स्टार्स को भले ही क्रिटिक्स ज्यादा पसंद ना हो, लेकिन उनके रिव्यूज और राय काफी बार स्टार्स और फिल्मों को अवार्ड्स भी दिलवा जाते हैं। अभी एक और बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे उन व्यूअर्स के मन की बात जिनके लिए बॉलीवुड फिल्में बनाता है, और इन्हीं के लिए क्रिटिक्स फिल्मों का रिव्यू भी करते हैं। वेलकम बैक। क्या फिल्म क्रिटिक्स के स्टार्स बॉलीवुड स्टार्स के लिए वाकई मैटर करते हैं या नहीं? इस पर आपने बॉलीवुड स्टार्स की भी बात सुनी और रिव्यूअर्स की भी। अब व्यूअर्स आपको बताएंगे कि क्रिटिक्स के स्टार्स का वाकई उन्हें कोई फर्क पड़ता है या फिर बिल्कुल भी नहीं। As an audience, I would definitely like to save a couple of bucks on movies which are not worth watching, and the reviews help me in saving that money. So, I would definitely read the reviews before going for any movie. Favorite stars होते हैं तो अलग बात है, लेकिन normally कोई movie रहती है तो पहले रिव्यू चेक कर लेता हूँ, फिर मूवीज के लिए आता हूँ। It's more mouth to mouth that you believe people if they like the movie, then you come to see the movie. कोई भी मूवी देखने से पहले मैं न्यूज़पेपर्स में रिव्यू देखता हूँ, उसके बाद ही जाता हूँ। आदमी जब भी प्लान करता है कोई मूवी देखने के लिए, कहीं जाना चाहता है, तो सबसे पहले रिव्यूज़ देखता है पेपर में या न्यूज़ चैनल में, क्योंकि वो उसके बाद उसको इम्पोर्टेंस ही समझ में आती है और उसको मतलब एक्साइटमेंट होती है। एक्चुअली मैं दूसरे रेटिंग देख लूँगा, लेकिन सलमान की तो रेटिंग कुछ नहीं। तो व्यूअर्स की, स्टार्स की और क्रिटिक्स सबकी बातें सुनने के बाद इस नतीजे पर तो पहुंचा ही जा सकता है कि क्रिटिक्स के स्टार्स बॉलीवुड और व्यूअर्स सभी के लिए बहुत मैटर करते हैं। क्रिटिक्स फिल्म मेकर्स तो नहीं, पर फिल्मों के गाइड जरूर हैं, और गाइड्स की राय सबके लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की लेटेस्ट डिबेट्स, देन लॉग ऑन टू www.facebook.com/zoomtv. We will be back next week, Saturday, 12:30 p.m. with yet another burning debate. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi
Follow the Zoom TV channel on Daily Motion and get fresh news of Bollywood entertainment 24/7.